कहते जो पतत पावन सुनते हैं ना कि तू पततां दा भी उधार करदा है, तो फिर हृदय और तारों फिर कहते हिरदे विच सानू चाह पैदा हुंदा भी नहीं साडा भी भला हो जाएगा। अंतरजामी सुन सुनत है अंतरगत। जदों ये पता चलता है कि तू अंतरजामी है, कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत, ते भाई गुरदास जी कहते साडा हिरदा कंब जाता है। असल में तो सानू सिक्ख्या दे रहे ने ना, अपने गिरीवान में सिर नीवा कर देख, हे गुरु के सिख मन विच हिरदे नाल शरधा नाल हिरदे विच झाती मार के देखी, अंतरजामी सुन कंबत है अंतरगत। जदों ये पता लगता कि सतगुरु अकाल पुरख अंतरजामी है, तो फिर कहते साडी अंतरात्मा कंब जाती है कि मना तू तो चंगा काम कीता ही कोई नहीं, झूठ बोलता रहा, व्यभिचारी बनया रहा, नशे वरतदा रहा, गुरमत तो उल्टी चलता रहा, तू तो विखावे का ही सिख सी। कंबत है अंतरगत, फिर अंदर आत्मा कंब जाती है। तो जदों ये विचार विच आउंदी है कि तू अंतरजामी है, तो अपने सुभाव नूं समझ के, अपनी अंदर की हालत नूं समझ के असी फिर डोल जाते हाँ, साडा अंतरात्मा कंब जाता है। तो जदों महाराज तैनू देखते हाँ कि दीन को अधीन सुन आसरो संभार हाँ, कहते जदों तू दीना दी रख्या करन नूं समर्थ बनता है, तो फिर पता लगता है कि तू तो महाराज उन्हां जो बुद्धि करके कंगाल ने उन्हां उपर भी बड़ी वड्डी कृपा कर दिंदा है। जल तर संगम कै अफल सिमल द्रुम। इत्थे भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने कि जल वरस जावे ना, बदल वरस जावे, तो जिहड़ा सिमल दा दरख्त हुंदा है वो कच्चे रंग दे पत्तियां दा फुल्लां दा भरिया हुंदा है, ते सारा रंग उतर जाता है। चंदन सुगंध संबंध मिलगार है, ते जे उसी जंगल दे विच चंदन दा वृक्ष होवे, उहदे ते बारिश हो जावे, ते कहंदे ओहदी खुशबू बांसां विच भी चली जाती। महाराज तेरा सुभाव हो जा है। जदों असीं इहो जी हालत देखते हाँ, ते अपनी करनी कर नरक हूं ना पावों ठौर। कहंदे जदों असीं अपनी करनी देखते हैं ना, कि साडी गुरसिखां वाली करनी ही नहीं, पंजां प्यारियां तो अमृत नहीं छकिया, दिता होया नाम नहीं जपिया, अमृत वेला नहीं संभालिया, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दर्शन ही नहीं किए। किन्ने क सिखां भाई जिन्हां ने सहज पाठ करदियां करदियां एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक गुरु की बाणी समुची बाणी संपूर्ण बाणी दे दर्शन कर लए। हैगे ने भागां वाले गुरु के सिख। पर जो अपने अंदर झाती मारते हाँ, अपनी करनी कर नरक हूं ना ठौर पावो। कहते अपनी करनी वाल वेखदा ना, तो मन में समझ आउंदी भी तैनू नरकां च भी जगह नहीं मिलनी। ते तुमरो बिरद कर आसरो संभारो। जो तुहाडा बिरद देखते हैं तो महाराज उदों मन में आसरा संभल जाता है, उदों मन में आसरा धारण हुंदा है कि महाराज आप ही कृपा कर सकते हैं। इसलिए आप जी की शरण विच हाँ, तो सानू भाई गुरदास जी की यह सिक्ख्या तो सिक्ख्या लैके मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। मन में यही ख्याल रखीए भी नहीं हुण तो साडी उम्र ही बीत गई, छड्डो जी हुण अमृत छक भी लवांगे फिर की हो जाएगा। हुण जे भला असीं गुरुद्वारे जाण भी लग पवांगे फिर किहड़ा उधार हो जाना, फिर किहड़ा असीं बख्शे जाना। असीं कुकर्म ही इन्ने कर ले। नहीं भाई, जदों सानू बख्शण वाला बेअंत है, वड्डे तो वड्डे कुकर्म बख्श सकता है, तो फिर भाई मन विच ये निराशा क्यों रखनी है कि असीं बहुते माड़े कर्म कर ले
भरोसा तो इस गल का चाहिए कि असी गुरु की सिक्ख्या लैके अज तो अगाह माड़े कर्म नहीं करने। जो मन में ये दृढ़ता आ गई तो फिर तो भाई नंद लाल जी लिखते ने, एक दिन बाजा वाले पासों प्रेम सुराही पीती, पाए हमारा लिखी फकीरी सो मस्तक धर लीती, पिछली उम्र गुनाही पीती हर की भगत ना कीती, अगे समझ चलो नंद लाला पिछे जो बीती सो बीती। पिछली बीती का पछतावा छड्ड के कवि नंद लाल जी कहते अगे समझण का यतन करो कि गुरु साहब का हुक्म की है। जे गुरु का हुक्म मन लिया आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तो गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, गुरु की श्रोमणी बाणी। जदों असी ये मन में धारण कर लिया कि असी तो दुनिया के पदार्थों में रुझ गए सां, दुनिया की दौलत इकट्ठी करन लग पे सां, ते जदों हुण सानू सोझी पई रत्ना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न उपारा। जदों असी इस पासे ध्यान दिता ते फिर साडी मत टिकाणे आई कि हुण ये मनुखा जन्म का रहिंदा हिस्सा रहिंदा समा असी गुरु के उपदेश के मुताबक गुजारना है। इसलिए धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि असी तो ऐसे हाँ कि महाराज जिहड़े तेरे दिते पदार्थां नूं अपने समझ के तैनूं असी विसारी बैठे हाँ, विश्राम दे के कृपा कर रहे हैं। संच बिख्याले ग्राहज कीनी, कहंदे भाई इकत्तर करके सारा यतन किया कि ये माया इकट्ठी हो जाए। संच बिखिया ले इकत्तर कीनी, महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी विच फरमाउंदे ने, संचित संचित थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी। जे भाई वरती ना इनू इकट्ठी करते रहे तो फिर इनू वरतेगा कोई होर। महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई असी असल अकीदा छड्ड के असल निशाने तो पासे जाके इस माया जहर रूप माया नूं इकत्तर करते रहे। जहर रूप क्यों है भाई? असी जे गुरु घर विच दसवंध नहीं देना, परोपकार नहीं करना, तो फिर तो यह जहर रूप है। तो जे भाई असी दसां की किरत करनी है तो इस कीती हुई कमाई नूं सफलियां करना है, तो गुरु घर में दसवंध देना है, तो फिर ये माया ही सफलियां रूप हो जाती है। बड़िया गुरु की साखियां समा भाई ना कि सीमित हुंदा है, गुरु के सिखां ने माया सफली की। आपां नूं याद है इतिहास, जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे छोटे साहिबजादियां दा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी बड़ी चढ़दी कला दे विच सिੱਖੀ ਦੀਆਂ कदरां कीमतां नूं कायम रखदियां होइयां विचारां दे नाल सूबा सरहंद नूं फतेह कीता। विचारां दे नाल नहीं डोले, नहीं डरे। पर जदों साध संगत उन्हां मासूम जिंदां दा कतल कर दिता गया, वो शहीदियां प्राप्त कर गए, तो फिर गुरु के सिखां ने माया सफली भी की। जदों ये हुक्म दे दिता ना भी जिन्हें इन्हां बच्चों का संस्कार करना है उन्होंने उन्नी जगह दिती जाएगी जिन्नी जगह के उपर मोहरा विछा दे मोहरा। तो फिर गुरु का सिख टोडर मल जिहड़ा तकड़ा व्यापारी सी, जिहदे कोले माया सी, उन्हें वो माया सफली करन दा केवल अपना ही नहीं, अपने रिश्तेदारां दा, संबंधियां दा, दोस्तां दा भी साथ लिया। जदों मोहरा विछा दित्तियां ते फिर लालची लोगों ने कहा मोहरा विछा के नहीं, मोहरा खड़ियां करके जगह मिलनी आ। धन सी भाई टोडर मल, उन्हें कहा कोई नहीं, ये भी कलगीधर महाराज कृपा करनगे, फिर ऐ भी हो जाएगा भाई, कोई गल नहीं। मोहरा खड़ियां करके
अपना धन सफला कीता, जगह लई मुੱਲ। दुनिया दे विच साध संगत इहो जी कीमती जगह दुनिया च किधरे नहीं होनी। पर दूजे पासे जे विचार के वेखीए, दुनिया विच किधरे भी 7 ते 9 साल दे इन्नी छोटी उम्र दे शहीद नहीं होने। कोई जुल्म का शिकार हो गए उन ते वखरी गल है, पर विचारां नाल कहा गया कि तुसीं कलगीधर पातशाह दे साहिबजादे हो, तुहाडा पिता खत्म हो चुका है, तुहाडा वाली वारस कोई नहीं, ते तुसीं खुदा दा ना ही जपना, ना वाहिगुरू ना कहो, अल्लाह कह लो। धर्म का की फर्क हुंदा है? ये गल्लां कहियां गईयां कि बच्चे छोटे ने डर जाणगे। जे तुसीं साडी गल मन जावो ते फिर वो छिका वरतिया कि इन्हां दा पिता कलगीधर महाराज छोटे हुंदियां नूं जत्थे बना बना के घोड़ सवारी सिखाउंदा रहा, फौजां दे जथेदार बनदा, इन्हां दे मन विच संकल्प पैदा करदा रहा। फिर ये कहा गया कि बच्चिओ तुहानूं फौजां दे जरनैल थापिया जाओ, तुहानूं वधिया वधिया घोड़े दिते जाणगे ते वधिया सुंदर लड़कियां दे नाल तुहाडे रिश्ते जोड़े जाणगे। ये सब गल्लां ठकरा दित्तियां ते कहा गया नहीं, तुसीं दुनिया दे सुख नहीं मान सकदे ते इन्नी छोटी उम्र दे विच ही तुसीं इस जिंदगी तो हथ धो बैठोगे। जदों अगों करड़े जवाब मिले कि सूबा सानू मन विच भुलेखा सी कि तू बड़ा सियाणा होएगा, तू इस कायनात दा सूबेदार है, पर तेरी ते समझ ही बड़ी छोटी है, की तू गारंटी दे सकदा है फिर असी इस संसार विचों नहीं मरांगे? कि तू संसार चों नहीं मरेगा? नहीं नहीं, साडा ते धर्म ही दसदा भै काहू को देत न भै मान ते आन। असी ते ना डरना ते ना डराउणा जानदे आ, ते ये तान एक दिन जाना ही जाना है। न बारक न जोब न बिरदी किश बंद, ओ बेरा ना बूझिया जो आए परा जाम फंद। फिर अपना धर्म छड्ड के क्यों जाइए? अपने पिता की सिक्ख्या छड्ड के क्यों जाइए? अपने बाबे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की सिक्ख्या नूं क्यों त्याग दईए? सानू तां रोज साडी दादी मां ये सिक्ख्या दिंदी है, पुत्र ये जिंदगी रोज रोज नहीं मिलनी, ते तुसीं एक दिन संसार तो जाना है, तो फिर चढ़दी कला च जाना है। सानू ते रोज सिक्ख्या मिलती है, तू तो दुनिया के झूठे लालच दे रहा। हैरान रह गया सूबा, हैरान कि इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्नी महान सिक्ख्या जिस कौम के बच्चों में कुट कुट के भरी है, इन्हां नूं दबाया नहीं जा सकता। साध संगत दुनिया में इन्नी छोटी उम्र दे दलीलां दे सहत शहादतां देण वाला कोई मिसाल नहीं पैदा कर सकता। जे उन्हां दी खातर मोहरां खड़ियां करके एक जमीन प्राप्त की गई ना, तो ऐसी मिसाल भी किधरे नहीं मिलती। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते साडा आम मनुखां दा सुभाਅ की है? संच विख्या ले ग्राह यकीनी कहते भाई असीं तां कत्तर करके, खो के, धोखा करके, हेरा फेरी करके, झूठ बोल के इस जहर नूं माया नूं कत्तर कीता है। अमृत मन ते डारन, ते जिहड़ा नाम अमृत सी ओनू मन विचों कढ दिता। चाहिदा तां सी कि 10 नौवां दी किरत करदिआं वाहिगुरू 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 दा जाप चलदा रहिंदा मन विच। वो परमात्मा दा अमृत नाम साडे मन दे विच समाया रहिंदा। उस नाम नूं जपदिआं जपदिआं असीं अपना समा भी सफला करदे ते अपनी किरत भी सफली करदे। पर नहीं महाराज, असीं तां माया दे चक्कर विच ही पै के, माया मनो न विसरै, मांगै दमा दम, सो प्रभ चित न आवे नानक नहीं करम। जिहड़ी कम आउण वाली सी ना, कम नहीं सी आउण वाली, ओहदे मगरी पै रहे। महाराज सच्चे पातशाह जी असीं तां अमृत नाम मन दे विचों कढ ही छड्डिया है। काम क्रोध लोभ रत निंदा, ते साडा सुभाਅ किहो जिहा है?
महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि आम मनुखां दा सुभाਅ की बन गया, काम, क्रोध, लोभ, रत, निंदा। भगत कबीर जी इत्थे बड़ा सोहना प्रमाण दिंदे ने, कहंदे असल विच जे मनुख ये सोच लवे कि मैं संसार विच काहदे लई आया, मेरा जन्म किस लई होया है, ते इत्थे आके मैनूं करना की चाहीदा। जदों पंज प्यारे सानूं सिक्ख्या दिंदे आ ना, उदों ये वचन कहिंदे ने कि भाई रात नूं सौण लग्गिआं कीर्तन सोहले दा पाठ करना है, ते पूरे दिन विच जो जो कर्म कीते ने उन्हां नूं जरूर एक वारी तकना, ते जे शुभ कर्म नहीं ना कीता कोई ते जरूर मन में फुरना धारण करना कि कल नूं जरूर कोई शुभ कर्म जरूर करना है। ते भगत कबीर जी बाणी विच फरमाउंदे ने, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, भावनिद करन कारण चिंता मन, एक निमख न एहो मन लाया। गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। पर धन, पर तन, परती निंदा, पर अपवाद न छूटा है, आवा गौण होत है फुण फुण, ए प्रसंग न टूटा। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म अर गुर की सेवा, ये सुपनंतर नाही, ये सुपने मात्र भी नहीं। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वत्सल भय हारी, कहत कबीर भीर जन राखो सेवा करो तुम्हारी। किड्डा सिद्धांत एक शब्द दे विच दसिया, ते सतगुरु पातशाह जी इत्थे किरपा करदे ने कि साडा सुभाਅ बन गया कामी लोकां दी संगत, संगत वाले पासे नूं। ये साध संगत एक दुनिया का निजम है। कोई चीज़ कोई वस्तु असी उच्ची थां तो नीवीं थां नूं सुटनी होवे ते निर्यतन ही चली जाएगी, कोई यतन नहीं करना पएगा। उच्चे थां ते खड़िया असी वड्डे तो वड्डा पत्थर भी सुट दईए, वो थल्ले वल नूं रुड़ जाएगा। ते जे छोटे तो छोटा समान भी असी उचाई वाल नूं लिजाना होवे ते यतन करना पएगा, यतन करना पएगा। ते साडा ये मन जदों असी जन्म लिया ना, ये तो एक निर्मल सी, इहदे विच वकार नहीं सी, इहदे विच शुभ गुण भी नहीं सी ते इहदे विच अवगुण भी नहीं सी। फिर सानूं वो संगत विचों प्राप्त होना सी भी असी किहड़े पासे जाना। शुभ गुण इन्ने क सन कि असी माता दे उदर विच भी उस सिमरन विच प्रभु दी लेव विचों आए सां ते वो पक्ष साडा भारू सी। साडा मन एक वेल वर्गा, वेल सब्जी दियां वेलां हुंदियां ना, जदों असी खेत विच कोई वेल बीज दईए जां किसी भी थां ते वेल उग पवे, वेल दा सुभाਅ हुंदा है जे उसनूं मैदानी इलाका मिल गया ना, वो आसे पासे फैल जाएगी। ते जे उहदे नेड़े कोई खूह होवे, कोई टोआ होवे ते वो वेल उहदे विच उतर जाएगी। ते जे उहदे लागे उहदे नेड़े कोई दरख्त होवे, कोई दीवार होवे, फिर उहदे ते चढ़ जाएगी। वेल वही आ। उहनूं संग किहो जिहा मिलिया, उहने उह तो प्राप्ति कर लई। साध संगत साडा मन है वेल दी न्याई। जे तां सानू इस मनरूप वेल नूं मैदानी इलाका ही मिल गया तो फिर असी दुनिया विच विचर गए, दुनिया च फैल गए, दुनिया की प्रदर्शनी विच लग गए, दुनिया की वडियाई शोभा विच, दुनिया के पदार्थां विच खचित हो गए। ते जे एक संगत मिल गई तो फिर एक संगत रूप टोए विच उतर गए, जिहदे प्रथाए सतगुरु पंचम पातशाह जी कृपा करके फरमा रहे ने, काम क्रोध लोभ रत निंदा
फिर ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਾਇਆ ਨਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ फिर ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗ गए ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ की संगत मिल गई दरख्त ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ फिर ਉੱਚੇ ਚੜ ਗਏ ਉੱਚੇ फिर दुनिया के इन्हां पदार्थां तो दुनिया के उहदे मरातबियां तो दुनिया की निंदा तो दुनिया की शोभा वड़ियाई तो फिर ये मन उपर उठ खड़िया जे संगत मिल गई गुरु की। ते सतगुरु जी आप जी साडी रखिया करो क्योंकि साडा मन तो लोभ विच लालच विच निंदा दे विच ਐਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬਿਦਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਸੁਭ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ फिर ਮਨੋ ਬਦਾਰਨ फिर ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੁਭ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਨ ਤੇ ਕਾਢ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ क्योंकि आप तो जो चाहो सो हो सकता है सिंध समायो घट के माहे करनहार को किश अचरज नाहे जे कहते एक पूरा समुंदर एक तौड़े दे विच एक घड़े मटके दे विच बंद कर दिओ ये तो आप दी रजा है ना आप दी कला है आप जी दी शक्ति है महाराज असी ते शुभ गुण मन विचों विसार के शुभ गुणां नूं मन विचों कढ के अवगुणां नूं धारण करी बैठे हाँ पर महाराज सच्चे पातशाह जी आप कृपा करके सानू इन्हां अवगुणां चों कढ लवो जी। हार परे तुम सारन क्योंकि असी फिरत फिरत बहुते युग हारियो फिरदियां फिरदियां नूं बहुता ही समा लग गया सतगुरु जी हुण तुहाडी शरण विच आए हाँ ते आप दी शरण किहो जी जो सरने आवे तिस कंठ लावै ये बिरद स्वामी संदा ते हुण हार के महाराज सच्चे पातशाह जी कईयां जन्मां तो कदे कीट पतंगे बने टेढ़ियां जूनां च भरमदे रहे किते सप ठूए बने कदे गंदियां नालियां दे कीड़े बने ते महाराज हुण जे मनुखा जन्म मिलिया आप जी दी महान दया कृपा होई ते सतगुरु पातशाह जी ते हुण ये भी समझ पै गई कि आप जी दा दर बख्शंद है आप जी का दर पततां नूं पापियां नूं क्योंकि हजूर आप जी का हुक्म है पशु प्रेत मौत को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। महाराज तेरे दर तो किहनूं नहीं बख्शिया जा सकता इस करके असी हुण मन विच शरधा भावना लैके महाराज सच्चे पातशाह जी तेरे दर ते फरियादी बने हाँ कि कृपा करो सानू इन्हां वकारां चों इस लोभ विचों इस मोह विचों काम क्रोध विचों अते पराई निंदा विचों कढ के महाराज सच्चे पातशाह जी सानू बख्श लो। नानक की बेनंती प्रभ पहै हुण महाराज सच्चे पातशाह जी हुण आप जी दे पहै आप जी दे दर ते आप जी दे चरनां विच साडी ये अरदास बेनती है महाराज सच्चे पातशाह जी ध्यान दे के कृपा करके साडी बेनती सरवण करो जी। साध संग रंक तारन महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े शुभ गुणां दी करके शुभ गुणां दी बुद्धि तो कंगाल सन रंक हुंदा है कंगाल तन दौलत तो हीना
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਗਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਹ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲਾ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਏ ਹਨ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਵਿਵਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਵਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਤਨ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਉ ਪਿਉਵਣ ਕੰਮ ਨਾ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੂਤਨਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਗਣਕਾ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣੀਏ ਪਰ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨ ਲਈਏ ਪੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਣਕਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਾ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬੌਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ
ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਨ ਤੇ ਕਾਢ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਤੁਮ ਸਾਰਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਕ ਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਪਿਆ